हेलो फ्रेंड्स, शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है। आज हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करा लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उन वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 12th के बिजनेस मैनेजमेंट का। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस इफ़िशियंसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को करने का विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी हम मैनेजमेंट्स के थ्रू काम करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से। यानी समझ में नहीं आया भैया? चलिए अब इसको सिंपल वर्ड में समझो। जैसे मान लो तुम्हें क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है, यानी क्लास 12th में तुम्हें एक अच्छे परसेंटेज पाने हैं, 90 अबव परसेंटेज पाने हैं। तो आप क्या करोगे भैया? आप पहले एक प्लान करोगे, यानी एक मैनेजमेंट करोगे। कैसा मैनेजमेंट? पहले ये देखोगे कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले प्लान में क्या आएगा कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या रॉ मटेरियल होगा, यानी मेरे पास क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, हम कौन सा कोचिंग ज्वाइन करेंगे, हम क्या टाइम शेड्यूल रखेंगे और किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? तुम एक मैनेजमेंट के थ्रू करोगे। यानी फर्स्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्टडी मटेरियल अटेम्प्ट करना। तुम स्टडी मटेरियल एक्वायर करोगे। फिर क्या करोगे? किसी कोचिंग को सर्च करोगे जो बेस्ट कोचिंग हो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस कोचिंग को ज्वाइन करोगे। फिर उस कोचिंग से जो भी कैरिकुलम होंगे, यानी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको तुम फॉलो करोगे और एटलीस्ट तुम ये सारे काम कर लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? गोल अचीव हो जाएगा। तो यही यहाँ भी बोला है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently, यानी इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। अब ये क्या होता है भैया? तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन तीनों का मीनिंग समझना पड़ेगा। देखिए, बोला गया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स, यानी अब जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको बेसिकली 3 टर्म्स पर देखा जाता है। पहला टर्म्स क्या है तुम्हारा? पहला टर्म्स है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ये कि किसी काम के लिए क्या क्या स्टेप लिया जाए या क्या सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बोला है प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी प्रोसेस हमें बताता है कि कौन सा काम पहले होगा या कौन सा स्टेप मुझे पहले लेना है और कौन सा उस स्टेप के बाद या लास्ट। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट्स परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन, यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? अपने काम को करते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएँ। अच्छे तरीके से मीन्स कि एक प्रोसेस में कोई काम होता है, जैसे हमारा मॉर्निंग का अगर काम देखा जाए तो सुबह हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं, फिर क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्कूल को जाते हैं, फिर आगे के सारे हमारे जो फंक्शंस है प्रोसेस में लाते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, पढ़ना है, फिर कोचिंग जाना है, सारे काम हमारे पहले से डिसाइड होते हैं। तो सेम मैनेजमेंट में भी क्या होता है? एक प्रोसेस में काम होता है, यानी पहले आपका क्या है? प्लानिंग आएगा, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग आएगा, तीसरा आपका स्टाफिंग आएगा, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलिए या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी यही सीक्वेंस में मैनेजमेंट काम करता है। आई होप प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है मेरा? इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? देखो, यहाँ पर बोला है इट इज़ कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। यानी यहाँ पर बस ये बताया गया है कि भैया आप काम को करो, अच्छे तरीके से करो
और मेरे टाइम तक उसको कंप्लीट कर लो, ताकि मेरी जो गोल है, जो मेरा प्रॉफिट मैंने सोचा है या जो मैंने सोचा है कि मार्केट से इतना पैसा अर्न करूँगा, वो मेरा गोल अचीव हो सके। ठीक, इन अदर वर्ड्स देखिए आप, इन अदर्स वर्ड्स में क्या बोल रहा है, इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, यानी ये क्या करता है, केवल रिजल्ट बेस्ड काम करता है। यानी आपको टाइम दे दिया कि भैया आपको इतना काम करना है इतने टाइम के अंदर, तो यह क्या करेगा, कैसे भी उस टाइम के अंदर काम को कंप्लीट करके देगा। उसी के आगे देखिए क्या बोल रहा है, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। यानी ये सिंपल सा एक फंडा अपना लेता है कि भैया हम काम करेंगे आपके दिए हुए टाइम पे, ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। ठीक, यानी यहाँ पर कॉस्ट को नहीं देखा जाता। ठीक, अब थर्ड मेरा टॉपिक है एफिशिएंसी। इट रिफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे, यानी यहाँ पर तो काम तो सेम वही तरीके से करना है, इफेक्टिव में जैसे हम लोग राइट टास्क पे करते थे, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ देखिए एक नया पॉइंट जोड़ दिया, क्या, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी काम को सही तरीके से करो, प्लस कॉस्ट भी मिनिमम आए, और जो तुमने रिसोर्सेज यूज किए उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, यानी उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करो, कम वेस्टेज करो, तो ये होगा एफिशिएंसी। अब ये तुम्हारा रिसोर्सेज वर्ड क्या है, रिसोर्सेज देखो जैसे तुम्हारे लैंड्स, लेबर्स, कैपिटल्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये तुम्हारे क्या आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या बोला है, एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी जो एफिशिएंसी होता है ये मेरा क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होता है, यानी ये मेरे कॉस्ट को कम करने का एक तरीका भी माना गया है। ठीक, इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, हम ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम काम को अच्छे तरीके से करें जिससे वेस्टेज कम होगा, और जब वेस्टेज कम होगा तो क्या होगा, मेरी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी। ठीक, यानी कॉस्ट कम आएगा तो मेरी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। इट इंसिस्ट ऑफ ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। सेम वही चीज़, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं वही बताया है आपका। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आपका, एक मिनट रुक जाइए, चलिए, फिर नेक्स्ट आपका बोल रहा है उसी में, मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। मैनेजमेंट कंसर्न करता है, यानी मैनेजमेंट में जो मैनेजर है या जो लोग काम कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि हम चीज़ों को एफिशिएंट यूज करें, यानी जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, जिससे क्या हो, उनके कॉस्ट में कमी आए। कॉस्ट में कमी यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो, जिससे हम क्या कर सके, मार्केट में लीड कर सके और प्रॉफिट हायर कर सके, यानी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट 1 मिनट, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस इफ़िशियंसी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पर मीनिंग बोला गया है क्या, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यहाँ पर बस यही देखा जाता है इफेक्टिवनेस में कि मुझे कैसे भी काम को कंप्लीट करना है, क्या कॉस्ट आ रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे टाइम पर बस कंप्लीट करके जो काम को दे देना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी क्या बोलता है कि भैया काम को तो करो, यानी आपको काम तो टाइम पर ही करना है, लेकिन उसके साथ आप कॉस्ट को भी देखो कि मुझे ज़्यादा कॉस्ट ना पड़ जाए प्रोडक्ट का। यानी अगर हम ज़्यादा कॉस्ट में प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तो हमें उसके सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम मान लो सेल एक जो प्राइस है मेरा वो अगर फिक्स्ड है तो उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा, और मैंने प्राइस को अगर अप कर दिया तो क्या होगा, सेल मेरी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो यही एफिशिएंसी में बताता है कि आप काम को करिए, विथ मिनिमम कॉस्ट करिए, और जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उनका बेटर तरीके से यूज करिए, जिससे क्या हो, कॉस्ट कम है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्ट यही है कि भैया वो टाइमली काम कर दे, जिससे जो हमारी कंपनी उसका गोल डिसाइड है यानी अचीव कर सके जो गोल उसने डिसाइड किया है, और टाइमली उसको रिजल्ट भी मिल सके। लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, यानी ये कॉस्ट पर देखता है कि भैया किसी तरीके से फर्म के प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, जिससे उसकी सेल इंक्रीज हो सके और प्रॉफिट अच्छा वो अर्न कर सके।
और लास्ट क्या है, मेन कंसिडरेशन, यानी इसका जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए, डूइंग द राइट टास्क। इफ़ेक्टिवनेस में बोलता है कि भैया काम को करो, काम को सही करो, ठीक, यानी कैसे भी है तुम्हें काम करना है, ठीक। लेकिन एफिशिएंसी में बोलता है कि काम को करो लेकिन सही तरीके से करो। यहाँ पर बोला जाता है आपका डूइंग द राइट टास्क में कि काम को कर दो, कंप्लीट कर दो भाई, जैसे भी करना है करो। लेकिन यहाँ पर आपको वे दिया जाता है, यानी आपको बताया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि आपको काम किस तरीके से करना चाहिए या काम सही तरीके से कैसे होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है हमारा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट था और डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। समरी में बता दें तो जो आज का मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपने काम को इफ़ेक्टिव प्लस एफिशिएंटली दोनों तरीके से करता है, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो उसने डिसाइड किया वो अचीव हो सके, और कॉस्ट भी कम है जिससे वो सेल को इंक्रीज़ करके अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।